Welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, अभी आरआरबी एनटीपीसी के हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी, और ये है हमारा सेट नंबर 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आई होप कि आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके आप पहले उसे देख लें। इसके बाद में हम करेंगे पार्ट 2 को, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देख लेना। एंड उसमें काफ़ी सारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड ये हमारा पेपर कंडक्ट हुआ था 2 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो वो वाला पेपर हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट 2 का डिस्कस कर रहे हैं अभी। एंड आई होप कि आपको पार्ट 1 वाली चीज़ें अगर आपने देख लिया है तो समझ में आ गई होंगी, एंड अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लें। एंड शुरू करेंगे हम अपने लेक्चर को, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे अपने आपको पता ही हर लेक्चर में 2 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है आपका कि आपको पहले क्वेश्चन को पॉज करना है, उसके बाद में आपको करके देखना है आपकी क्या अप्रोच बन रही है, आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे और फिर उसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको कैसे करवाई हुई हैं चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं जब भी आपसे बोलूँगा हाँ बोलो हाँ या ना, आपको अपना रिप्लाई हाँ या ना में देना है, ठीक है। चलो इसे हटाता हूँ। अब देखो भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम करने वाले हैं। देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अब जो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो है हमारे पास, इफ़ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 एंड ट्वाइस देयर सम इज़ 100, ठीक है। तो हमें एक रेशियो दे रखा है और उनका ट्वाइस ऑफ सम है 100, यानी कि अगर मैं बोलूँ 2:3:5 है, ठीक है। इसका जो एडिशन होगा वो कितना निकल के आएगा 10, 10 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 20, तो यानी 20 की वैल्यू है 100, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ। क्लियर है, इतनी सी बात। क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो हमें क्या करना है, 5 का देखो, 5 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 5 है तो 5 की हो जाएगी 5 × 5 यानी कि 25, बोलो हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर देखना है, यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 625 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। क्लियर है, इतनी सी बात। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन 625 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे थर्ड ऑप्शन में इंडिकेट किया गया है। इसे हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, इसे हटाता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 48,000 रुपीज़ पर 2 ईयर्स के लिए 20% पर एनम पे, यदि इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड एनुअली किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो कितने रुपीज़ हैं भाई, 48,000 रुपीज़ हैं। 48,000 पर हमें 2 ईयर्स के लिए निकालना है 20% पर एनम पे। तो अब बात को समझने से हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको जरा मैं हटा देता हूँ, देखेंगे ध्यान से। अब देखो 20% पर एनम है ना, अगर मैं इसका बोलूँ कि 20% आपका 2 बार लग रहा है, 20%, तो अगर मैं बोलूँ इसका जो रिजल्टेंट रेट आएगा 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रिजल्टेंट रेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 20% प्लस 20% प्लस 20 × 20/100, बोलो हाँ कि नहीं। इतनी सी बात समझ में आती है क्या। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कौन सा तरीका हमारा कहाँ पे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे अगर हम ऐसे निकालते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा इजीली आ जाएगा, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका कितना, तो 44% आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि भैया जो अपना ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो 44% है 2 ईयर्स के लिए, है ना। 2 ईयर्स के लिए कितनी 44% है। अब मुझे देखना है 48,000 का 48% हो कितना जाएगा, तो 48,000 का 44% कितना हो जाएगा। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका 480 इंटू में 44 करोगे कितना आएगा अभी, 48 इन 480 इंटू में 44। ये आप खुद से ज़रा पॉज करके कैलकुलेशन खुद से करना, आई बात समझ में, नहीं तो फिर बोलते हो कि सर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर आया, ये आया वो आया। आप जब तक खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा ना पेपर तो हार्ड आ रहा है, जबकि पेपर में नॉर्मल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। खैर इसका आप इसमें करो कितना आएगा, ये 2,112 और अपना एक ज़ीरो का एक ज़ीरो लगा दो, यानी कि 21,120 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो इसे हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आती है क्या, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ भाई। तो देखो यहाँ पे हम बेसिकली करना क्या था, हमने देखा ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो सबसे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के ना 3 तरीके होते हैं, तो हमें अब ये देखना है कौन सा तरीका यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिट हो रहा है, ठीक है। चलो भाई इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटाता हूँ इसको। अब देखो
क्या क्वेश्चन है अपने पास, अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, क्या है, एक आपकी वर्टिकल वॉल है, लेट से आपकी ये एक वॉल है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट यहाँ एक लैडर हमने लीन करी है, लेट से आपकी ये लैडर है, ये आपने लैडर इसके अगेंस्ट लगा दी, ठीक है। अब इस लैडर की जो लेंथ है वो है 20 मीटर, यानी ये तो हो गई 20 मीटर की। अब क्या है, इट मेक्स अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बना रही है ना लैडर ग्राउंड के साथ में, वो आपका एंगल 30 डिग्री बना रही है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। देन पूछ रहा है कि हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच, तो पूछ रहा है वॉल पे कितनी ऊपर तक ये लैडर पहुंचेगी। क्लियर है, यानी कि लैडर देखो यहाँ तक जा रही है, वॉल में इतनी ऊपर तक जा रही है कि नहीं जा रही है, तो हमसे इसकी लेंथ पूछी हुई, ये जो एच है ना, इसकी वैल्यू कितनी है बता दें। तो अब देखो ध्यान से जरा, ये 20 मीटर है, एच है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से थीटा में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपका ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आपका ये क्या होगा, हाइपोटेनस बनेगा, और इस एंगल अगर ये आपका एंगल यहाँ है तो ये हाइट बनेगी, यानी ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो साइन 30 की अगर मैं बात करता हूँ, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगर मैं ये बोल दूँ परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो एच अपॉन कितना हो जाएगा, ये 20। बोलो हाँ कि नहीं, बात समझ में आती है क्या इतनी सी, हाँ भाई। चलो, अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20, यानी 2 से ये कितने टाइम चला जाएगा, 10 टाइम, तो यहाँ से हमारी जो एच है, एच निकल के आ जाएगी हमारी 10 मीटर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आती है क्या भाई, समझ में आ गया सबको, कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन में इंडिकेट किया गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। ठीक है, ऐसे हटा देता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हटा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स आर 3 and 2730। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 78, फाइंड द अदर नंबर। अब देखो यहाँ पर आपकी एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, एक आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो इसे लिख लो। कभी भी आपका लेट से एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y, इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा इक्वल होता है उसके एच सी एफ इंटू एल सी एम के इक्वल। बात समझ में आ रही है क्या, कभी भी आपके कोई दो नंबर होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, उनके एल सी एम और एस सी एफ के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एच सी एफ कितना है भाई, 3 है, एल सी एम कितना है, 2730 है। ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक नंबर 78 है, दूसरा नंबर मुझे नहीं पता, तो लेट से अपना x मुझे नहीं पता, दूसरा नंबर है मेरा 78। ठीक है, 78 हो जाएगा। अब देखो ये 3 से कितने टाइम चला जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा। क्लियर है, अब इसी तरीके से 3 6 जा है ना, 3 6 जा। अब 26 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 26 1 जा 26, 130, फिर 26 5 जा 130। ठीक है, तो 15 आ गया, यानी कि ये ज़ीरो आ जाएगा बीच में, है ना। हमने क्या किया है, दो कैरी कर दी ना एक साथ, 130 ले लिया है। देखो अब x इक्वल टू यहाँ से मेरा क्या आ गया, 105 आ गया, यानी कि जो दूसरा वाला नंबर था मेरा कितना निकल के आ गया है, 105 निकल के आ गया है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो मेरा फोर्थ ऑप्शन में इंडिकेट किया गया है। इसे मैं टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो हाँ। ठीक है, समझ में आ गया, इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हटा रहा हूँ, इसको देखेंगे ध्यान से। अब देखो बात क्या हो रही है, इफ़ पी ट्रैवल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर। क्या किया है, कोई जर्नी है, उसमें पी ने फर्स्ट हाफ यानी कि हाफ तो क्या किया है, 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है। ठीक है, उसकी स्पीड 40 रही है, फिर बाकी की जो आधी जर्नी है उसमें उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब क्या होता है ना, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे, वो फॉर्मूला लगाओगे, 2s1 s2 का लगाओगे, है ना। तो कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, कब तक चीज़ें याद रखोगे, इसमें आपको बस सीधा सीधा टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाना है। क्या, ये स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्क डिस्टेंस जो अपना होगा उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, जैसे हम वर्क को किया करते थे टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो ये 40 है, ये 50 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो लेट से मैंने कर लिया कि जो मेरी 200 है ना वो डिस्टेंस है, वो लेकिन डिस्टेंस कौन सी, हाफ डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस है आपकी 200। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ हो रहा है ना, देखो हाफ हाफ, एक बार हाफ 40 से गया, दूसरी बार हाफ 50 से गया। ठीक है, तो बात को समझना। अब ये जो 5 देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 40 इंटू 5 ये आएगा, 50 इंटू 4 200 होता है। तो ये जो 5 और 4 है ये क्या निकल के आ गया हमारा, ये टाइम निकल के आ गया। बोलो हाँ, स्पीड इंटू टाइम होता है ना डिस्टेंस। तो देखो अब
अब क्या बात हो रही है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये 200 तो हाफ जर्नी की है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 2, बोलो हाँ कि नहीं। इसी तरीके से अपॉन में अगर मैं टोटल टाइम करूँगा तो 5 + 4 9, क्लियर है, यानी कि कितना आ जाएगा 400/9। अब इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, फिर अगेन 9 4 जा 36, फिर पॉइंट करके 9 4 जा 36, और ये आपका 0.4444 करके कंटिन्यू रहेगा, यानी 44.44 किलोमीटर पर आवर जो है मेरी एवरेज स्पीड निकल करके आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए में जो मुझे दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो आपको हर जगह फॉर्मूले रट के नहीं जाने, आपको इसके पीछे का कंसेप्ट भी समझना है कि इसे मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, इसे हटाता हूँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 29। देखो 29 तो सबसे अलग है, तो मैंने इसको 29 का 29 लिख लिया, फिर मैंने 25 लिख दिया इनटू में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम तो आपका ये होगा 29 इंटू 25। अब 15 को देखो, 15 में 5 का तो हो जाएगा क्योंकि 25 गिवन है। अब मुझे 3 का चाहिए, यानी कि मैं इसमें क्या कर दूंगा, 3 इंटू और कर दूंगा, तो अपना एलसीएम क्या आ जाएगा 29 इंटू 25 इंटू 3। बात को समझ पा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 29 इंटू में 75, क्लियर है। तो ये देखो कितना निकल के आ जाएगा, 29 इंटू में 75 करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो 5 और 761, फिर आ जाएगा आपका 051, तो कितना निकल के आएगा 5712, है ना। तो 2175 जो है हमारा निकल करके आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है भैया, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना, ये राइट आंसर हो जाएगा जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बात समझ में आ गई है, फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर एलसीएम निकाल ही लोगे अब। ठीक है, चलो हटाता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, डिवाइड 3740 इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, लेट से मेरे पास 3740 रुपीज़ हैं, मैंने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। क्या किया है मैंने, 3 हिस्सों में बांट दिया। लेट से एक है एक्स, दूसरा है वाई, चौदह और तीसरा है जेड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी कि x/2 इक्वल टू में है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट यानी कि y का 1/3 इक्वल टू में है 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट यानी कि z का 1/6। तो अपने पास में ये निकल के आ गया। अब अगर मैं इसका देखूँ x/y/z रेशियो जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 2:3:6। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है ना। तो अब देखो इन तीनों की जो सम है वो हमें दे रखा है 3740, और इधर इनका सम कितना आ रहा है 11 आ रहा है, हाँ कि नहीं। तो 11 की वैल्यू जो है 3740 के इक्वल है। बोलो हाँ, इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 3 जा, फिर 11 4 जा, और आपका 0 का 0, 1 की वैल्यू 340 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है भाई, एंड 1/3 पार्ट ऑफ द इक्वल। अच्छा, हमसे इन तीनों की वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू 340 आ गई, तो देखो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 340 यानी कि 680 हो जाएगा। अब देखो आपको बस एक ही निकाल लेना है। अब आप अगर इसको ऑप्शन में देखोगे ना तो 680 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, जो आपका पहला टर्म है उसकी वैल्यू 680 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट कर दोगे आप, और आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको इन दोनों में इंटू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना है तो कर दो। 3 इंटू 340 कितना होता है आपका 1020 होता है, और 6 इंटू 340 कितना हो जाएगा, तो 2040 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आप पूरा भी देख सकते हो ऐसे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, अपनी स्मार्ट से स्मार्ट अप्रोच लगानी है, सो दैट आप जल्दी से आंसर को देखो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब फिलहाल इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि 30 मैन वर्किंग 5 आवर्स अ डे कैन डू अ टास्क इन 16 डेज। ठीक है, क्या बात हो रही है कि 30 आदमी मिलके 5 घंटे पर दिन काम करते हैं और 16 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, यानी ये क्या बात है, MHD मैन आवर्स और डे। ठीक है, और इसका ये जो टोटल वर्क है ना, ये अपना एक बार में टोटल वर्क हो गया कि नहीं हो गया। और इतना ही काम वो बोल रहा है, 40 मैन 6 आवर्स पर डे काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, लेट से x डेज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है हमारे पास। बस अब कुछ नहीं है, देखो इसको कैसे कर देंगे, 5 8 जा, फिर जाएगा आपका ये 8 2 जा, फिर जाएगा ये 3 जा, और ये जाएगा 3 से 10 टाइम्स, यानी कि मेरा x कितना आ गया, 10 डेज़ आ गया बस।
ठीक है, इतना सा करना था हमको। क्या करना है बेसिकली, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का, वो इक्वेट करा देना था, और हमें दूसरे बार का जिससे हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा कि कितने दिन में काम कंप्लीट होना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना 10 डेज़, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन में हमको इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो इसे हटाता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हटा देता हूँ इसको ज़रा, देखेंगे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, व्हाट इज़ द एवरेज स्पेंडिंग ऑन लेज़र पर एनम, यानी कि आपके पास में ये एक हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर दे रखा है। इसमें आप देखोगे तो लेज़र का ये दे रखी है सारी वैल्यूज़, हमसे पूछ रहा है इसका आप एवरेज बता दें, और ये जितनी भी मनी है 1000 रुपीज़ पर एनम में है। ठीक है, तो देखो भाई, अब सबसे पहले तो हम इसे ऐड कर डालते हैं, टोटल कितना है, क्योंकि जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज आपका एवरेज होता है सम अपॉन का जितना भी नंबर है। क्लियर है, जितना भी नंबर है। तो देखो भाई सम कितना है यहाँ पे, आप सम देख लो एक बार। 5 + 6 पॉइंट, पहले तो ये पॉइंट के साइड वाले 5 3 9 5, इसे आप टोटल करो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, है ना। तो 22 आ जाएगा, यानी कि 2 कैरी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये कितना आ जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा 5 6 7 7, ये 33 बन जाएगा, है ना। और 2 कैरी है तो 352, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा और बीच में पॉइंट। क्लियर है, 35.2 अपॉन में आपका कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5 है। अब देखो ये पर 1000 है ना, तो इंटू में 1000 भी तो रहेगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या है, सारी 1000 रुपीज़ में है। क्लियर है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35200, और अपॉन में है 5, तो 5 से इसको कैंसिल कर डालो, कितने टाइम जाएगा, 5 7 जा 0 आ जाएगा, 4 जा 20 और 0, तो 7040 जो है इसका एवरेज निकल करके आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बात क्लियर है, क्या समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, अब हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या ट्राइंगल हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 200। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर है 200, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि लेट से हमारा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, छोटा सा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या है, एक एक्स है, एक साइड वाई है, दूसरी साइड जेड है। ठीक है, तीनों साइड है, एक्स है, वाई है, जेड है, यानी कि इन तीनों साइड का जो पैरामीटर है, यानी कि इन तीनों साइड्स का जो सम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो मेरा मुझे पता है 200 है। ठीक है, इन तीनों का सम है 200। अब उसने क्या बोला, 2 ऑफ इट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि x इक्वल टू वाई है तो कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, थर्ड साइड इज़ 20 मोर देन द इक्वल साइड्स, यानी कि अगर मैं बोल दूँ z इक्वल टू एक्स प्लस 20 है, कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला गया है तो हमने यहाँ पर x प्लस 20 लिख दिया, इक्वल टू में क्या आ गया, 200 आ गया, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये 3x प्लस में 20 इक्वल टू में 200 आ जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है, तो यहाँ से मेरा x कितना निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 60। ठीक है, क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड बता दें। अब थर्ड साइड क्या है, z है, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 + 20, यानी कि z मेरा कितना निकल के आ जाएगा, तो 80 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन में इंडिकेट कर रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ। क्लियर है, चलो इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने को कंप्यूट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस में 0.5 इंटू में 10 इंटू में 20, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये डिवाइड करना है 0.7 से, है ना। इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 600 यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ, अपॉन में 7 आ जाएगा, और ये 7 से कितने टाइम चला जाएगा, तो 7 8 जा, ठीक है, 7 5 जा 35, फिर आएगा आपका 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। ठीक है, तो 85.71 के आसपास आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन में अपने को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ समझ में आ गया हो तो। ठीक है, चलो इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटा देता हूँ उसको, देखेंगे ध्यान से। अब क्या बात हो रही है, वर्किंग टुगेदर पी क्यू एंड आर रीप आ फील्ड इन 6 डेज, मतलब कि अगर मैं बोलूँ पी प्लस क्यू प्लस आर जो हैं ये आपका 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं, और पी अलोन कैन डू इट इन 10 डेज़, यानी कि पी अकेला कितने डेज़ में, 10 डेज़ में कर रहा है, एंड क्यू अलोन कैन डू इट इन 24 डेज़, यानी कि आपका जो क्यू है वो अकेला 24 डेज़ में कर देता है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, वर्क को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इन तीनों का जो एलसीएम होगा, इन तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 5।
हाँ कि नहीं, क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये अपना टाइम है, ये आपकी क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी हो जाएंगी इनकी, ठीक है। तो मैंने देखा पी प्लस क्यू प्लस आर की इफ़िशियंसी 20 है, पी की इफ़िशियंसी 10 है, क्यू की इफ़िशियंसी 5 है, तो आर की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 17 हो जाएगा, यानी कि कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बोलो हाँ कि नहीं। इन तीनों की मुझे पता है 20 है, इनसे मैंने पी प्लस क्यू की माइनस कर दी, तो मुझे आर की इफ़िशियंसी यहाँ से जो है पता चल गई है। क्लियर है इतनी सी बात। अब वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी डेज विल आर अलोन बी एबल टू रीप द फील्ड। अब आर कितने दिन में करेगा, आर की इफ़िशियंसी 3 है, टोटल वर्क 120 है, तो आर का जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 120/3, यानी कि आपका 40 डेज़ जो है टाइम निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 डेज़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन में अपने को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे हम राइट टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹320, यानी कि जो अपना मार्क्ड प्राइस है ना वो 320 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर फॉलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ही स्टिल गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब कभी भी हमसे ऐसी सारी चीज़ें बोल दी जाएँ तो हम कैसे लिखते हैं, अपना लिखने का ऑर्डर समझना, CP, फिर होता है अपना MP, इसके बाद आता है अपना SP। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरा CP 100 है, ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है ना, मुझे 20% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जो मेरा SP रहा होगा वो 120 रहा होगा। बोलो हाँ कि नहीं। अब इस पर भी मुझे क्या है, 10% का डिस्काउंट मिला हुआ है इस SP पर MP पे, हाँ कि नहीं। तो ये कब आया है, 10% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी इसकी जो वैल्यू होगी MP की वो कितनी हो जाएगी, तो 120 इंटू 100/90 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि इस पर क्या है, 10 डिस्काउंट देने के बाद आया था 120। बात को समझ पा रहे हो, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 40, यानी कि कितना 400/3 निकल के आ गया मेरा MP। अब लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है इसकी वैल्यू क्या है, 320 रुपीज़ है, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया 320 रुपीज़। अब मुझसे पूछा क्या गया है कि हम मुझे CP बता दें, यानी कि मुझे यहाँ से 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320 इंटू 3/4 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। तो 100 की वैल्यू 240, यानी कि जो मेरा CP है वो कितना निकल के आ गया, 240 निकल के आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया भाई। हटाता हूँ इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। देखेंगे ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, 5.16 इंटू में 3.2, ठीक है। तो इसे कर दो भाई फटाफट से, 5.6 इंटू में 3.2। अब इसे आप ज़रा कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। इसे आप खुद से कैलकुलेट करेंगे और इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितना आ रहा है आपका, ठीक है। चलो इसे मैं अब आपका बेसिक कैलकुलेशन है ऐसे नहीं करूँगा, आप जाके फटाफट से इसका खुद से करो, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी आप ऐसे बागबस्ती सुन लोगे, छाप लोगे तो कैसे काम चलेगा है भाई। चलो हटा रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बेसिक सी कैलकुलेशन है, कर ही सकते हैं खुद से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये रहा। भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमसे कि अ टेबल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि टेबल को हमने कितने प्रॉफिट पर बेचा, 10% के प्रॉफिट पर बेचा। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा CP है, ये मेरा MP है, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये अगर मेरा CP 100 हो जाता है, फिर मैंने इसको कितने प्रॉफिट पर बेच दिया है, 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि मैंने 110 में इसको बेच दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिर इट्स कॉस्ट प्राइस वॉज 5% लेस, यानी कि अगर इसकी कॉस्ट प्राइस अब कितनी हो जाती, 95 हो जाती, ठीक है। 95 से ज़रा सा हम रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं। एंड इट वॉज यूज सोल्ड फॉर ₹7 मोर, यानी कि 7 रुपये ज़्यादा बेच दी जाती, ठीक है। द गेन वुड हैव बीन 20%। अब मुझे क्या हो रहा है, इस पर 20% का गेन हो जाता अगर मैं इसे 7 रुपीज़ में ज़्यादा में बेचता। तो देखो इसका 20% गेन यानी कि कितना हो जाएगा, ये इंटू में 6/5, ये जाएगा 19 टाइम, 19 6 जा कितना, तो 19 6 जा अपना हो जाएगा 114, ठीक है। तो यानी 114 में बेच दिया। अब पहले मैंने 110 में बेचा, अब 114 में बेचा, तो कितना ज़्यादा हो रहा है ये 7 रुपीज़ का, हाँ कि नहीं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 7 रुपीज़ मोर, ठीक है। यानी कि 4 की वैल्यू 7 रुपीज़ है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इतनी सी बात क्लियर है। अब मुझसे क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी,
100 हो जाएगी हमारी, यानी कि 1 की वैल्यू 7/4, तो 100 की वैल्यू इंटू में 100, हाँ कि नहीं। तो 4 से जाएगा ये 25 टाइम्स, 25 7 जा कितना हो जाएगा 175, यानी कि हमने कितने में बेच दी वो। हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी टेबल की वो कितनी थी 175 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन में हमें इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसा सेकंड ऑप्शन को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ। ठीक है, चलो इसे हटा के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, हटाता हूँ इसको, देखेंगे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पी बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1600 एंड सोल्ड इट फॉर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1840। ठीक है, ये बात है। अब क्या है, आर्टिकल को कितने में बेचा गया भाई, 1600 में बेचा गया। ठीक है, बॉट किया गया मतलब ख़रीदा गया है ना, 1600 में ख़रीदा। अब क्या बात हो रही है, इसे बेचा गया 10% के प्रॉफिट पे। ठीक है, व्हाट वुड हैव बीन इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी अब वो बोल रहे हैं कि आपका जो लाभ प्रतिशत है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा अगर इसे बेचा जाता 1840 में। अच्छा, अगर इसे 1840 में बेचा जाता तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है पहले तो आप वो निकालिए, कितना आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिख रहा है 240 का 1600 पर, और इंटू में अपना 100। ठीक है, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 ज़ा, और 8 से जाएगा कितने टाइम 30 टाइम, फिर ये 2 से चला जाएगा 15 टाइम्स, यानी कि मेरा अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है अब वो प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है 15% का। क्लियर है, यानी कि अब प्रॉफिट परसेंटेज 15% है और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज पहले था 10%, तो कितना इंक्रीज़ हो गया 5% इंक्रीज़ हो गया कि नहीं हो गया, 15 माइनस 10 किया तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो अपना कितना इंक्रीमेंट हो गया 5% का हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है इसे हम राइट टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब इसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देता हूँ। देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अपने पास में सिंप्लीफाई करना है 2/7 प्लस का 3/5। ये देखो 2/7 प्लस का 3/5 है, इसके डिवाइडेड बाई में है 2/5 और अपना प्लस का 2/7। ठीक है, तो इसे फटाफट से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसे कराने की ज़रूरत तो है नहीं, बस आपको बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है। कितना हो जाएगा ये देखो फटाफट से, 10 + 21 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 14 + 10 अपॉन का 35। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऊपर आ जाएगा 31/24, सॉरी 35, और अगर मैं इसका डिवाइड हटा के इंटू करता हूँ तो 35 अपॉन का 24, 25 से 35 से 35 कैंसिल, 31/24 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आएगी नहीं आई, बोलो फटाफट से, बोलो हाँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। आपको एग्जाम में ना थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करके ही चलना होगा। कैसे होगी कैलकुलेशन फास्ट, जो आप इसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालोगे प्रैक्टिस में। ठीक है, चलो इसे हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इफ़ R019 इज़ डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ये क्या है, R019 डिविजिबल है 11 से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर R। हमें R की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कोई भी नंबर जब डिविजिबल होता है ना R से, लेट से अपना ये जो नंबर है ये अगर 11 से डिविजिबल है तो क्या होगा, इसके जो ऑड नंबर पर आपके नंबर है, जैसे ये हो गया, ये ऑड प्लेसेस के नंबर हो गए, इनका जो एडिशन होगा इससे आप माइनस करोगे इवन नंबर के प्लेसेस के जो आपके इंटी नंबर्स हैं उनका आप डिजिट्स का ऐड करेंगे। तो जैसे इनका एडिशन कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है। इससे अगर हम माइनस करते हैं 1 + R को, तो इसके इक्वल में हमारे पास या तो कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 11 का मल्टीपल तो आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 9 से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई हमें छोटा नंबर ही चाहिए होगा या फिर 9 चाहिए होगा 0 लाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे 0 लेके आना है 9 - 1 + R को, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, 1 + R की वैल्यू 9 चाहिए होगी। यानी 1 + R की वैल्यू अगर मुझे 9 चाहिए है तो R कितना चाहिए होगा, 8 चाहिए होगा, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 8 यहाँ पर रखा जा सकता है, यानी डी वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो अपना फोर्थ ऑप्शन में इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पर हमारा पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए तो सेशन को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, सारी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, फटाफट से हाँ बोलेंगे, एंड इसको आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, सो दैट हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको कैसी क्या चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, और भी आप जाके प्लेलिस्ट वगैरह में चेक कर सकते हो हमारे कंटेंट को, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें एसएससी वगैरह के लिए भी एसएससी का जो अभी आपका 2019 का एग्ज़ाम हुआ है उसके भी आपके सारे क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं विद फुल वीडियो सॉल्यूशंस, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, यहीं पे मैं अपने सेशन को रैप अप करूँगा। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।